पहली बार इरांगल के अंदर प्रिजन लिपोवका से लेकर के जार्की तक का ये फ्लाइट पाथ है दोस्तों, और इस फ्लाइट पाथ का मतलब सदर्न साइड जाने वाली टीम्स को थोड़ी जद्दोजहद हो सकती है। हालांकि अब जब मुझे पता है कि कॉजरेन नहीं है तो मुझे लगता है मिलिट्री बेस कोई वहां नजर भी शायद ना आए, या क्या पता कोई गाड़ी लेके वहां चले जाए, क्योंकि वापस से याद दिला दे वीकेंड है, मतलब पावर प्ले इज ऑन, बाउंटी इज ऑन और इंपैक्ट प्लेयर्स आर आल्सो ऑन। सो ये जब 3 एक्स्ट्रा एडेड फीचर्स हमने डाला है तो डेफिनेटली वो अर्ली ड्रॉप कलेशेस होंगे, उसके साथ वो अर्ली फाइट्स होंगी। पर देखना ये इंपॉर्टेंट रहेगा जो हमारे इंपैक्ट प्लेयर्स है, फिलहाल के लिए लॉबी में 16 इंपैक्ट प्लेयर्स है, वो अपनी छाप छोड़ पाते हैं या नहीं। एक्जेक्टली वो 16 प्लेयर्स, और उन सब प्लेयर्स की बस माइंड में एक ही चीज रहेगी कि किस प्रकार से वो अपना इंपैक्ट कैसे बनाते हुए नजर आएंगे। क्या वो फाइट्स का हिस्सा बनना खुद चाहेंगे या फिर फाइट्स के हिस्सेदारी के अंदर खुद को देखेंगे, और देखेंगे तो कैसे। पर चलिए शुरुआत हो ही चुकी है, थोड़ी देर में सर्कल आएगा, ऐसे फ्लाइट पाथ से वो गत्का पूछेंगे क्वेरी वाले जोन्स बनते नजर आते हैं, क्या पता थोड़ी देर में वैसा सर्कल हो या पूरा मिलिट्री बेस चले जाए। और अगर जोन ने सोचा नहीं आज हम फ्लाइट पाथ के साथ चलेंगे, देयर इट इज, इट हैड टू बी। जी हाँ, हमारे दिलों के साथ खिलवाड़ हो गया, यानी एक सर्दन सर्कल बनने वाला है। ऐसे में एफएससी स्पोर्ट्स रेकनिंग के पास पूरा अवसर है, जल्द से जल्द वो रोटेट करें और एक अच्छा होल्डिंग पॉइंट अपने लिए सिक्योर करें। बट फाइट्स की अगर बात करें, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आसपास टीम फीनिक्स के गोटेन मौजूद है, और ऐसे में अगर अनजान है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ी और गोटेन के पास वेपन है तो डेफिनेटली कुछ मस्ती होने वाली है। अभी आपने मैप को देखा, डोंट केयर अबाउट 20% चांस रहता है ओशन कि वो जो हार्ड शिफ्ट हो जाए, कभी कभार वो ऊपरी तरफ चले जाता है। और हम बात कर ही रहे थे, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक रोटेट कर ही रही थी, एक तरफ हंटर्स के, बट सिराज ये इन्होंने नहीं बख्शा है। एंड डाउन किसको किया है? इंपैक्ट प्लेयर। एग्जैक्टली, प्लेयर वहां लेटे हुए थे शॉटगन लेकर के, लेकिन इस बार कहानी उल्टी हो चुकी है और अब फाइट्स की शुरुआत। दूसरी तरफ एक्विनॉक्स वेलकम बैक, वापस आए और ऑलरेडी टीम आइक्वेट को एक मौका दे दिया, बट पंक हैज बीन टेकन डाउन। और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर लगी है बाउंटी, यानी पूरा चांस है अभी जेनेसिस के पास कि अगले 2 खिलाड़ियों को अगर खत्म कर देते हैं, सही टाइम चलते तो काफी सारे पॉइंट्स यहां से वो अर्ज सकते हैं। सेम फिलहाल के लिए अकेले हैं, एचपी काफी ज्यादा कम है, और रेड सर्कल के साथ हंटर्स ने पुश किया, वो नॉक निकाला, यानी पूरी नया हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की एडमिनो पे सवार। और एडमिनो पे एक और चीज के लिए सवाल है कि क्या वो बाउंटी के पॉइंट्स डिनाई कर सकते हैं। जेनेसिस ने 3 खिलाड़ियों को टेक डाउन किया है, किसी और ने एडमिनो को पिक किया तो बाउंटी के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बट द स्टार्ट एंड द एंड आई एम प्रीटी श्योर किसी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के फैन को ये नहीं चाहिए होगा। उल्टी बात ये, जेनेसिस को 3 के 6, हालांकि इन्होंने ज्यादा अहमियत दी पोजीशन को। रेकनिंग के खिलाड़ी फ्लॉक ये भी ट्राई कर रहे हैं अब जेनेसिस के ऊपर शॉट लेने की, फिर यहां पे गाड़ी भी रोक दी गई और फ्लॉक के ऊपर इमेंस प्रेशर, जिसके चलते वो हुए है डाउन। ज़ैप निकालने वो प्लेयर जो जेनेसिस के लिए इंपैक्ट क्रिएट कर सकता था वो भी डाउन किया जा चुका है। ग्रेविटी का भी डाउन होना, ये बैटल ये ऐसा अलग ही तरीके की पहली बन जाएगी प्लेयर्स के लिए, किसी ने नहीं सोचा था। रेकनिंग के 2 प्लेयर्स डाउन है, मतलब हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन इन मुश्किलों से पार पा कौन पाएगा और किस तरीके से, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी शुरुआत इस पूरे टूर्नामेंट की होगी। वाइपर के पास एक फिनिश है, मतलब इंपैक्ट प्लेयर होते हुए पावर प्ले में उन्होंने अपने अंक को 4 गुना कर लिया है। और देखिए लिखिता स्पोर्ट्स ने वहां पे आईक्यू 8 बिट को गेम से बाहर निकाला, पावर प्ले के वो पर्याप्त डबल पॉइंट्स भी उन्हें मिले। वाइपर जो अपने टीम के इंपैक्ट प्लेयर है, ऑलरेडी एक फिनिश तो निकाल चुके हैं और वो भी पावर प्ले में, मतलब 4 अंक ऑलरेडी रेकनिंग के पास सिर्फ वाइपर ने दिलाए, एक और फिनिश भी रेकनिंग के पास। बट फिलहाल के लिए एफएससी स्पोर्ट्स देर से ही दुरुस्त जरूर आए, जब सारी टीम्स यहां पे लड़ रही थी फायदा उठाया, और हंटर्स अभी के लिए डाउन है, पूरी नया यहां पे डिपेंड करती है ज़ैप के ऊपर, और अभी इनके मन में डर चल रहा है। ज़ैप उस एंगल से हंटर्स को बचाने की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है उनकी, वो देख रहे थे, उस प्रक्रिया के लिए वो जाना चाहते थे, लेकिन सामने से प्रतिक्रिया ये आई कि हंटर्स को पिक किया गया, ज़ैप अब जा गया। ज़ैप अब ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, थोड़े बहुत एंगल्स में उनको रहना पड़ेगा। एक गलत चोट देने की कोशिश होती है लेकिन नहीं हो पाया। रोमन उन्होंने भी यहां पर पिक निकाल लिया। अब एफएस के लिए अगर 4 अंक इन्होंने निकाल लिया और प्ले जोन से वहां पे मैट किंग्स के निंजो डाउन हुए। रही बात मैट किंग्स की, उनकी एक अलग फाइट चल रही है, बट ठीक सामने ग्लोबल स्पोर्ट्स बनाम टीम मेडल, जहां पे दोनों ही गेमों से गोलीबारी चल रही है, दोनों ही गेमों से प्लेयर्स डाउन हो रहे हैं, बट इट इज इवेंचुअली ट्रॉय जो एमबॉट का वो फिनिश निकालेंगे। ग्लोबल स्पोर्ट्स ऑलरेडी लुकिंग स्ट्रांग, तो फिनिशेस अभी के लिए हासिल कर लिया है इन्होंने। तो बचाने के लिए तो खैर टीममेट्स कहां पर हैं वो देखना है, क्योंकि दोनों इंपैक्ट प्लेयर्स हैं। खालान एक तरफ इंपैक्ट प्लेयर, स्ट्रेक और दूसरी तरफ इंपैक्ट प्लेयर, यहां डिवोटी हमारे इंपैक्ट प्लेयर हैं, तो पॉइंट्स उनको भी निकालने हैं और ऐसे में मुश्किलें बनेंगी। रोमन उनका खात्मा, लूट करी जाएगी, लेकिन लूट के बाद भी क्या इस जगह पर रहने का डिसीजन सही होगा, क्योंकि ये जगह हथियाना मुझे लगता है टीम एक्स उनके लिए चांदी हो सकती है। ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि सर्दन साइड आपके पास पूरा खुला रहेगा, तो आपको बैक स्टैब तो कोई टीम नहीं कर सकती, और ऐसे में आपका ध्यान आप केंद्रित कर सकते हो सामने की तरफ। और यहाँ पे थोड़ी सी हड़बड़ी हुई, यहाँ पे मन मचला और स्काउट यहाँ पे मचल गए। आप देखिए बहुत ही अच्छा लेजर स्प्रे मारा, अरे डाउन हुए, उससे ज्यादा परिणाम तो नहीं होगा, वो फिनिश में तब्दीली तो हो नहीं पाएगी, बट फिर भी डैमेज करना वो बाकी बात की बात है। बट अभी के लिए ग्लोबल स्पोर्ट्स जिनके इरादे काफी नाकपाक, और 40 के खिलाफ इन्होंने फाइट छेड़ी। आईएनएफ गॉड आखिरी बचे, पेन इज लाइफ, डाउन हुए, सारी टीम एलिमिनेट हो गई। ग्लोबल स्पोर्ट्स काफी तेजी से इन्होंने बाहर किया 40 को, लेकिन सांस लेने का समय मिलेगा ही नहीं। शैडो की तरफ से शॉट धीरे-धीरे जा जरूर रहे थे और उसी के आसपास घेराबंदी करने की कोशिश। क्या 1+9 इस फाइट को समझ के जान के यहीं पर आने वाली है। मान्या को भी टेक डाउन किया गया है निंजा बॉय के द्वारा, मतलब 1+9 ने भी आकर के वो बिल्कुल बचा दिया है। ऑलरेडी एक फाइट लेकर के ग्लोबल स्पोर्ट्स आई थी, मिनिमल टाइम जो हो सकता था ब्रीथिंग स्पेस का वो उनके पास आया, और अब लॉस हार्मोनोस के साथ-साथ 1+9 मल्टीपल टीम्स की ये लड़ाई चल रही है एक अच्छे पोजीशन की, और कोई भी पीछे नहीं हट रहा। ग्लोबल स्पोर्ट्स की तरफ से आदि आखिरी बचे खिलाड़ी थे और उन्हें भी निपटाया गया। आईजीएल उल्टी करना चाहेगा, और ये देखिए क्लच कॉर्ड आए थे, वो शैक के अराउंड है, से कंट्रोल तो छूट चुकी है, बट मेडल स्पोर्ट्स ये क्या कर रहे हैं, कवर बना रहे हैं। दरवाजा नहीं है तो व्हीकल का वो कवर बनाने की कोशिश है कि अगर कोई खिलाड़ी वहां लेटा हुआ है, व्हीकल के थ्रू टॉप टीपी पे एंगल जो है वो उससे दूर देख लेंगे, लेकिन शॉट्स उनके ऊपर नहीं आएंगे। तो ये थोड़ी बहुत चीजें यहां करते हुए प्लेयर्स रेकनिंग अब उन्हें सीमा रेखा के पार जाना है। कोशिश रहेगी कि कैसे वो अंदर जाए, क्योंकि आप देखिए ऊपर मैप पर नजर डालिएगा, ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स की नजरें उनके क्रॉसर्स इधर ही हो सकते हैं। एक आधे खिलाड़ी को आगे छोड़ा जा सकता है और वो वाइपर है, वाइपर को भी इसलिए छोड़ा जा रहा है कि भाई आप इंपैक्ट प्लेयर हो, थोड़ा धीरे-धीरे आगे जाओ, जोन कैच तक पहुंचो, आपका जीवित रहना जरूरी है। और डायनासिस में भी वो पीछे से कवर्स दे।
टीम रेकनिंग इन्हें भी जोन के अंदर जाना है और ध्यान से सर्कल के बाहर है। और जैसे आपने कहा ऑफ कोर्स पोजीशन है, फायर तो लेंगे, बट ट्रू रिपर्स के पास तादाद ज्यादा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा उन्हें। लेकिन इनके खिलाड़ी 5 फिनिशेस अर्ली ऑन, इनके साथ तो आज धोखा हुआ है। सबसे पहली ये टीम थी जिन्होंने वो ब्रिज कैंप भी सेट किया था, फाइट भी छेड़ी थी, जेनेसिस के खिलाड़ियों को डाउन किया, और फिर जब वो करवट हुआ और फिर इनके हालात थोड़े से बुरे हो गए। लॉस एरमानोस हमने देखा है जब से बाउंटी कल से इंट्रोड्यूस हुआ है तब से टीमों के पीछे बस हावी हो रहे थे। आज भी उतरे थे, गॉडलाइक के आसपास ही उतरे थे और हंट करने की कोशिश थी, पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उन्होंने दिशा बदली, बट फिर जो दशा बदली गई वो एक अलग बात। बट स्पाई ये भी एक युवा प्रतिभा है, हमने देखा है कि इनमें भी कूट कूट के हुनर है और अभी तक 3 फिनिशेस इन्होंने भी निकाल रखे हैं। और मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज हूं, और स्टार फ्रैगर्स कहलाते हैं और इंपैक्ट प्लेयर, लेकिन ये नहीं है। देखिए वो टीम के डिसीजंस हैं इस वीक के लिए, तो चलिए आपने डिसीजंस बना रखे हैं कि हाँ आप चूज कर पा रहे हैं, क्या पता आगे और तड़के लगते रहे। उन तड़कों में आपके डिसीजंस, आपकी कहानी आप खुद से नहीं लिख पाएंगे। एक्स के प्लेयर्स, ये विक्टोरियस समर्स, अब ये है राइवलरी यंग ब्लड्स की, और सामने बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस। लेकिन इस एक्सपीरियंस के अंदर खात्मा ओवेस का किया गया है और वो पीछे से ओमेगा थे जिन्होंने ओवेस का वो फिनिश नंबर उठा लिया, बट हवरक्राफ्ट के फायदे अनेक और उसी का इस्तेमाल करके आगे जाके थंडर को भी मजा चखाया गया है। टीम एक्स के प्लेयर्स डिवोटी को फिनिशेस अभी भी उठाने हैं जनाब, डिवोटी है आपके इंपैक्ट प्लेयर, और वो पीछे जाकर के समय रिवाइवल देते हुए हेनरी को सामने छोड़ा है। क्या वो पीक करके माफिया के ऊपर हावी हो पाएंगे, क्योंकि माफिया के पास निकलने की जगह नहीं है। जोन अगले 30 सेकंड और ज्यादा उनके ऊपर आएगा, डैमेज जरूर पड़ा, और खात्मा ओमेगा की तरफ से आया है। ये पीछे से वार हुआ है जब माफिया तैयार नहीं थे, बट यही तो है खूबसूरती इस बैटल ग्राउंड की, जहां पे मिडल स्पोर्ट्स खिलाड़ी जरूर कम हुए हैं, बट इरादे अभी भी है कि सभी को फिनिश करना है। और ये देखिए टीम एफएस के खिलाड़ी, ये क्या हुआ, आए और अपने आप को न्योछावर कर दिया। ये तो एक भेंट सी दे दी, हवरक्राफ्ट के साथ 2 खिलाड़ी पूरे टीम एज के ऊपर हावी हुए। लविश ने सिर्फ और सिर्फ फिनिश स्पीड पढ़ के आगे आने का सही सोचा था, कॉर्टेक्स भी सर्वाइव कर रहे हैं उस जगह पर। लविश को लगा वो हवरक्राफ्ट लेकर के जाएंगे, उसके कवर्स में मे बी फाइट लेने की कोशिश करें, क्योंकि आपको इंपैक्ट प्लेयर के पॉइंट्स चाहिए थे। कोई तुक नहीं बनता, फिर भी कोई तुक नहीं बनता। ये फाइट हो रही थी ओशन सर्कल के बाहर और टीम एफएस ऑलरेडी सर्कल के अंदर सुरक्षित थी। ये समझ नहीं आया, शायद बात करनी पड़ेगी, बट फिलहाल के लिए मेडल स्पोर्ट्स ये अभी तक कैसे जिंदा है मुझे समझ नहीं आ रहा। ये मेरे समझ से परे, एक छोटे से शैक के अंदर इन्होंने 2-3 फिनिशेस तो वहीं पे निकाले और अभी भी सर्कल के अंदर वो कायम है और उसी जगह पर बैठे हुए हैं। और सर्कल देखिए यहाँ पर तो ये गेम ही ऐसा है, सर्कल आप पर बहुत मेहरबान हुआ है, मल्टीपल टीम्स पर मेहरबान हुआ है। कॉर्टेक्स को पता चल चुका है कि खिलाड़ी उनके ऊपर आ चुके हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पर फाइट लेना खतरे से खाली तो होगा नहीं, लेकिन फाइट लेनी पड़ेगी। अपने फिनिशेस का खाता उन्होंने एक के साथ खोला था, लेकिन क्या और ज्यादा नंबर्स बना पाएंगे? जी नहीं, पीक तो किया था, लेकिन S12 के ये कुछ और मंजूर रखी थी आज। क्या ये वो कमबैक है जो AX को चाहिए था? 14वें पायदान पर है, लेकिन धीरे धीरे आगे जा जरूर सकते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देना चाहिए था, डिवोटी को आगे देना चाहिए था, वो डबल अंक आ जाते और ज्यादा फायदेमंद रहता। टीम AX जिस पोजीशन पे है, हर एक पॉइंट सोने के बराबर है। K9 काफी करीब है, टीम मेडल स्पोर्ट्स को फाइनली उन्होंने भांप लिया। और ये देखिए ये वार्निंग मोलोटॉव भी गया, उनका एग्जिट पाथ ब्लॉक किया, बट ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव तो यही था कि किसी तरीके से वो छोटे से शैक के अंदर वो मोलोटॉव डाला जाए। एंड टीम AX हैव कंप्लीटली टेकन ओवर। बीस के पुश करने, 20 थे उनके इंपैक्ट प्लेयर, और यहाँ पे मोलोटॉव के साथ फ्लश भी किया, वेनम डाउन जरूर हुए थे, बट वहाँ पे ट्रेड आया है और शायद ये साइलेंस की करामती है। टीम AX पीछे से सारे फिनिशर्स हड़प रही है, नंबर्स बढ़ा रहे हैं, 5 के बाद 6 और 7, देखते ही देखते पॉइंट्स पे पॉइंट्स अपने नाम करते हुए ये AX हर कोई देखना चाहता था। और डिवोटी उन्होंने भी कारनामे करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इन कारनामों में करामात कर कौन पाएगा? डायनासिस बिल्कुल पीछे से शायद ट्रू रिपर्स का गेम खराब कर सकते हैं। डायनासिस को पहले वाइपर ने पीछे छोड़ा था और धीरे धीरे ट्रू रिपर्स ऐसा ना हो कि कहीं उस खिलाड़ी के बारे में भूल ही गई हो, क्योंकि ये भूल बहुत बड़ी हो सकती है। डायनासिस अभी भी जोन के बाहर है, ट्रू रिपर्स इनके सारे खिलाड़ी जीवित हैं। टीम AX इनके पास इससे पहले सर्कल था, अब सर्कल हट चुका है, हालांकि एक कंपाउंड अभी भी जोन के अंदर। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या टीम AX यहाँ पे थोड़ा सा अंदर फर्दर डीप डाइव जाना चाहती है या अभी भी एजेस के राउंड खेलेगी, मुआयना करेंगी, बाकी टीमों को लड़ने देगी, क्योंकि जेली ये काफी हलचल कर रहे हैं और सारी हलचल को दूर दराज से कालान ने स्पॉट कर रखा है किद की नजरों के साथ। 4 टीमें, और ये चारों टीमें अब अपने गेम को बेहतरीन बनाना चाहती हैं। हर तरफ सिर्फ एक सवाल, इंपैक्ट प्लेयर्स का इंपैक्ट क्या कारनामे कर पाया है कालान की तरफ से? जी हां, 2 फिनिशेस उनके पास, मतलब 4 पॉइंट्स अकेला वो खिलाड़ी लेकर के गया है टीम के लिए। लेकिन अब कालान को और फाइट्स लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट, हेलमेट डैमेज है और उनके चेंबर में एक्स्ट्रा बुलेट्स नहीं है M4 में, मतलब बैटल इसी के साथ लेनी पड़ेगी। सेकेंडरी वेपन है जरूर, लेकिन इस्तेमाल करने का समय मिल पाएगा या नहीं, या फिर नीचे उतर के फाइट लेनी है, क्योंकि उनकी वेस्ट लेवल 1 है और वो भी डैमेज है, और दूसरे वेपन में भी ओनली 31 बुलेट्स। ओह माय गॉड, दिस इज नॉट लुकिंग गुड। और दोनों ही प्लेयर्स 5-5-6 वेपन्स पे, यानी जो भी करामती करनी पड़ेगी उन्हें वेट करना पड़ेगा। टीमों को जब वो वल्नरेबल होंगी तब उन्हें शॉट्स लेनी पड़ेगी। बट साइरक्स देखिए रीड कितना अच्छा, हल्का सा एक टिप था, वहां पे जाके वो चिपके, इस टिप के अराउंड खेल सकते हैं, थोड़ा सा कवर है उनके पास, उन्हें पता है ट्रू रिपर्स एक्जैक्टली कहां मौजूद है। लॉस एरमानोस के बारे में भी इनके पास पूरा इंफॉर्मेशन है। ऐसे में एक शतरंज का खेल हो चुका है ओशन, सभी इंतजार कर रहे हैं कि पहले चाल कौन सी टीम चलेगी, उसके अराउंड वो रिएक्टिव प्लेस करेंगे। सर्कल धीरे धीरे अगले 10 सेकंड के अंदर एक नई करवट बनेगा, और उस जोन के साथ खेलने की चुनौती कौन अपने हिस्सेदारी में रखेगा। 4 गोलियां और चुकी हैं कालान के द्वारा, और अब जाकर के इस पे 27 गोलियां बची हैं। धीरे धीरे उनके पास बुलेट्स कम हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, उन्होंने खिलाड़ी को डाउन किया, फिनिश करने की उन्हीं की जद्दोजहद है। बट साइड लाइन से कोई और ये फिनिशेस ना ले जाए, क्योंकि डिवोटी भी है। ये दोनों इंपैक्ट प्लेयर्स अपनी अपनी टीम के लिए इंडिविजुअल इंपैक्ट लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि लॉस एरमानोस ट्रू रिपर्स से फाइट लेती रह जाए और साइड से आर्यन के प्लेयर्स उनके पास शिखर डिनर उनकी झोली में हो। बार-बार बचे वहां पे कालान, जिस तरीके से वो शॉट्स आए थे उनके ऊपर, लग रहा था कि वहां पे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब तो पूरा टेक ओवर कर लिया टीम एक्स ने। अब देखिए ना टॉप राइट वो स्प्रेड किस तरीके से, एक खिलाड़ी एक फ्लैंक एंगल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 2 खिलाड़ी अराउंड द सेंटर मौजूद है, और यहाँ पे जो उनके आखिरी खिलाड़ी है वो राइट हैंड साइड पे, तो चारों खाने चित कर रखे हैं ओपोनेंट्स के। ऐसे में डिवोटी पोजीशन रिवील किया, बट फर्क नहीं पड़ता, आराम से रिजेस है, कवर्स है, उसके अराउंड खेल सकते हैं, व्हीकल भी बचा के रखी उन्होंने। व्हीकल्स हैं, एग्जैक्टली रिचेस हैं, एग्जैक्टली प्ले जोन, एक भी पॉइंट नहीं देना था, इसलिए खिलाड़ियों ने प्ले जोन के द्वारा खत्म होना सही समझा ट्रू रिपर्स के। अब ये बैटल आमने सामने की बची है, लॉस एरमानोस और सामने टीम आर्यन। एक तरफ 4, एक तरफ 3, पर क्या ये 3 चिकन तक जा पाएंगे, या इस सीजन 4 के वार में यही वो 4 हैं जो आर्यन के स्तंभ बन के फिर से अपने आप को सशक्त सुदृढ़ रख पाएंगे एक दूसरे के आमने सामने। कालान के पास अब एमो नहीं बची है, ही नीड्स सम एंड ही नीड्स सम राइट नाउ। 17 गोलियां मात्र उनके पास, एक गेम में 30 है,
स्विच किया 4 टाइम्स पे, और कभी कभार 4 टाइम्स पे एकेएम के शॉट्स भी TMR जैसी फील देती है। डैमेज है, अगर आपका हेलमेट डाउन है तो डेफिनेटली एक शॉट के साथ भी वो नॉक निकाल सकते हो, बट ईविल काफी करीब है इनके पास इस के मैमो। इनकी AUG में एक भी बुलेट नहीं है, 0/0। अब क्या करें? इन्होंने फाइट जहां पर ली थी वहां पर इनके पास कुछ नहीं, स्पाई को देखिए उसी लेकर के जा रहे हैं, फाइनल सर्कल तक ये टीम पहुंची है। 6 फिनिशेस लिए जरूर है लेकिन लूट पर्याप्त नहीं हो पाई, और अब जो प्राप्त है क्या वो पर्याप्त है? यही चीज बस लॉस हरमानोस के सामने एक सवाल है, बट आर्यन एंड द टीम वो अपने लिए गेम यही बना सकती है। उनके सामने अब ग्रेनेड्स की चुनौती है, बिना वेपन्स के सोशल डिस्टेंसिंग फिनिशेस आप कैसे ले पाएंगे? फाइट्स निकालने की शुरुआत हुई है और इस फाइट में आर्यन के खिलाड़ी पूरे सशक्त हैं, लेकिन ये शक्ति और आगे जा सकती है क्योंकि चिकन आएगा आर्यन के प्लेयर्स का, एंड टीम एक्स फाइनली थोड़ा तो मौका है उस राहत की सांस को लेने का।